हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग ग्राफ देख रहे थे। ग्राफ में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि ये अलजेब्रिक टाइप का चल रहा है। क्लियर? अभी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट का देखेंगे। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक का देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक का देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे इनवर्स का। क्लियर? तो अभी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग देखेंगे। क्या होता है इसका मतलब, जो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। मतलब इसे पढ़ सकते हैं क्या, बॉक्स ऑफ एक्स, ऐसा बॉक्स ऑफ एक्स, इसे ऐसा पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे नोट में यहां लिखिए, जैसे इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या है ये? इंटीजर आई से क्या है, इंटीजर एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन, या फिर ऐसा पढ़ सकते हैं इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 नहीं, आई प्लस 1, ऐसा। तो इसी का मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हो बोथ इम्प्लाइज में कि बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो किससे रिलेटेड होता है, इंटीजर से होता है। क्लियर? अब इंटीजर से ये होता है तो इसका मतलब है ये जो इंटीजर है इससे अगला इंटीजर दिया हुआ, एक इंटीजर है उससे अगला का इंटीजर, मतलब उसके अगला का इंटीजर के बराबर नहीं होगा, उससे पिछला का इंटीजर के बराबर होगा। क्लियर? इसका मतलब यही, इतना ही समझना है। तो अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपके पास पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एक x होना चाहिए और एक y होना चाहिए। ठीक है? तो y इक्वल टू हम लोग तो क्या पढ़े हैं अभी, बॉक्स ऑफ x। जो y का वैल्यू होगा वो बॉक्स ऑफ x ही होगा। तो इसका सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि शुरू से चलते हैं, 0 से चलते हैं। अगर 0 है, ये x का वैल्यू है 0, यहाँ पे 0 लिए हैं तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है? अगर 1 से 2 के बीच में है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार 2 से 3 तक इसका वैल्यू है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 तक हो जाएगा। अब एक निगेटिव तरफ चल लेते हैं। निगेटिव तरफ क्या हो जाएगा, -1 से लेके x लेस देन क्या हो जाएगा, -2 तक। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा, एक ही साइड इक्वल का साइन होगा, एक साइड इक्वल का साइन नहीं होगा। क्लियर? तो अब इसमें किसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, -1 पे लगा हुआ है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, y इक्वल टू -1। अब अगला इसी में टर्म लिखे हम, -2 से लेकर क्या हो जाएगा, -3 तक। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -2, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आगे चलता चला जाएगा। तो इतना से हमें पता चल गया
कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेते हैं, इसी में हम लोग देख लेते हैं। क्लियर, इतना में पता चल जाएगा। पेन चेंज करते हैं, ब्लैक पेन से खींचते हैं। क्या यहाँ पे क्या होता है वैल्यू, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू होता है 0। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, -3 तक और 3 तक। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, -1 -2 -3, ऐसा। इस साइड क्या हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। क्लियर है, ये थोड़ा कम अच्छा चल रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर भी 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। इधर भी ले लेते हैं, -1 -2 -3, -3 -2 -1। ये हो गया। अब ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले 0 से चलेंगे। देखो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 x का वैल्यू 0 to 1, इसके बीच में y का वैल्यू क्या है, 0 है। y का वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन 1 नहीं है। क्लियर, 1 नहीं है, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ओपन, वही है, यहाँ पे ओपन हुआ। फिर x में चलना है 1 से 2 तक, 1 ये है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पे y का वैल्यू 1, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। 2 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन, ऐसा हो जाएगा। फिर 2 से 3 तक चलना है, 2 से 3, 2 से 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पर 2 होता है, तो 2 पे डार्क सर्किल, और जो डार्क सर्किल ये है, उसके बाद अगला जो आएगा 3 पर क्या आएगा, ओपन सर्किल आएगा, ओपन, ऐसा। ठीक है, फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, -1 वाले में चलते हैं। जब इस x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 यहाँ पे है, -1 से 2 के बीच में है, -1 से 2 के बीच में है, -2 से 3 के बीच में है, -2 से 3 के बीच में है। यहाँ पे -1 से 2, तो -1 से 2 लिखना गलत है। क्या लिखना गलत है, -1 से -2 लिखना गलत है, -2 से -3 लिखना गलत है। क्या लिखेंगे हम लोग, इधर से देखो, -1 से 0 तक जाना, -2 से -1 तक जाना, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर -1 से 0 तक जाना है, -1 से 0 तक, -1 से 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, -1 से 0 तक जाएगा। अब ये जो वैल्यू है हमारा -1 से 0, -1 से 0 क्या होगा, मतलब -1 पे क्या होगा, ओपन होगा, और -1 पे क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, ये होगा। फिर अगला जो है टर्म है -2 से -1, -2 यही है, -1 ये है, तो -2 पर, -2 से -1 पे कितना वैल्यू होता है, -2 वैल्यू, मतलब y का वैल्यू इसके सामने आएगा। इसके सामने आने का मतलब है कि यहाँ पे y का वैल्यू डार्क सर्किल होगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ओपन सर्किल। तो इसको मैच कीजिए, इसको मैच किया तो ये हो गया। तो मतलब ऐसा ऐसा डमरू वाला आएगा इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिर्फ याद रखना है कि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x जो होता है, ऐसा ग्राफ होता है, और y ऑफ बॉक्स ऑफ x का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू को गेन करता है, इंटीजर वैल्यू को गेन करता है। और बॉक्स का मतलब होता है कि ये भी चीज याद रखिएगा, बॉक्स का मतलब ये होता है
पहले वाला इंटीजर से लेके अगला वाला इंटीजर तक, तो पहले वाला जो इंटीजर है वो इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका डोमेन पूछते हैं आपसे। डोमेन 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 का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या है? बॉक्स ऑफ एक्स, और फिर इसका ऐसा लिख सकते हैं, तो बॉक्स ऑफ एक्स मतलब एक्स का वैल्यू क्या है? इतना से इतना, फिर इतना से इतना, मतलब ऑल रियल वैल्यू एक्स एक्सिस पे टोटल वैल्यू ले रहा है। और रेंज कितना हो जाएगा? रेंज का वैल्यू क्या होता है? रेंज का वैल्यू यही हो जाएगा इसका रेंज का वैल्यू। रेंज का वैल्यू मतलब स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो भी है वाई एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस है ना, तो ये एक्स एक्सिस है। ये जो है ये लाइन पे जो भी वैल्यू आ रहा है सिर्फ सिंगल वैल्यू आ रहा है, सिंगल। जैसे देखिए इसमें आया कितना? -2, -1, फिर आया 0, फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 0 भी आ रहा है, +-1 भी आ रहा है, फिर +-2 भी आ रहा है, फिर +-3 भी आ रहा है। मतलब ऐसा चलते चला जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब इसके बराबर में लिख सकते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू क्या दे रहा है? इंटीजर वैल्यू दे रहा है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में देख लेते हैं, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा। और फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस प्रकार से कर सकते हैं, x माइनस बॉक्स ऑफ x। इस तरह से इसका फार्मूला आप कह सकते हैं कि सर इसका ये फार्मूला होता है। क्लियर? तो इसमें नोट में आप क्या लिखेंगे? नोट में आपको लिखना है कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 से 1 के बीच में रहेगा। क्लियर? 0 से 1 के बीच में रहेगा मतलब y इसका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। क्लियर? ये हो जाएगा, इसका मतलब ये ऐसा होता है। तो अब ग्राफ हमें खींचना है, तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए और क्या चाहिए? y चाहिए, y। तो y इक्वल टू क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसके इक्वल में क्या होता है कि x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये होता है इसका वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर x का वैल्यू 0 to 1 लेते हैं, 0 to 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 to 1 वैल्यू लेंगे, 0 to 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x का वैल्यू क्या है? 0 हो जाएगा, और 0 प्लस क्या हो जाएगा? 0 मतलब 0 से 1 तक है, तो 0 + 1 तक x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू x तो आएगा ही आएगा, तो x प्लस 0 to 1 मतलब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। फिर अगला जो वैल्यू है 1 से
1 से 2 के बीच में रहेगा, 1 से 2 के बीच में रहेगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में रहेगा तो x माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अगला जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 से 3 तक लेना हो, 2 से 3 तक लेते हैं, 2 से 3 तक लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और इंटीग्रल फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, -2 ये फार्मूला से ऐसा लिख रहा हूँ। अब अगला जो वैल्यू है वो लेते हैं 1 से 0 तक, -1 से 0 तक होगा ना, -1 से 0 तक, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका वैल्यू जो है -2 से -1 तक, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका फार्मूला, सिर्फ फार्मूला में इसका वैल्यू रखे हैं। ठीक है, अब ये है, अब इसी से हम लोग को ग्राफ खींचना है, इसी से हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, 0 रहता है और इसका वैल्यू फिक्स है कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 ये है और x का वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब इसी के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो इसका जो लाइन है ये मैं खींच दिया डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से खींच दिया मैं। ठीक है, अब हम लोग को ग्राफ से देखना है, ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ से हम लोगों को पता करना है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जाना है, 0 से 1, 0 से 1 मतलब यहाँ पे 2 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है -3, ये। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, 0 ये है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो 1 पे क्या है, ओपन है, तो 1 पे ओपन बनाओ, फिर 2 पे भी क्या है, ओपन, तो पहले ओपन ओपन वाला बना देते हैं, अच्छा लगे देखने में, कि कटिंग छटिंग कहीं पे नहीं हो सके। समझना तो हमें ऐसे ही है, 0 से 1 पर देखिए, यहाँ पे 0 पर क्या है, क्लोज सर्किल, 0 पर क्या है, क्लोज सर्किल, तो क्लोज सर्किल है 0 पर, तो 0 पर क्या लेंगे, डार्क सर्किल। फिर 0 से क्या है 1 तक है, तो 0 से 1 तक मतलब 1 तक ऐसा जाएगा, 0 से 1 तक ऐसा मिला दीजिए। फिर क्या है, इसका वैल्यू y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस 0, y इक्वल टू एक्स प्लस 0, y का वैल्यू x प्लस 0, मतलब इसका जो वैल्यू है y का वैल्यू एक्चुअल में क्या आ गया, 0। फिर 1 से 2 के बीच में y का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 1 होगा y का वैल्यू, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू है उससे इतना कम, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डार्क सर्किल होगा, यहाँ पे ओपन सर्किल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे डार्क सर्किल होगा, यहाँ पे ओपन सर्किल होगा डायग्राम से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डार्क सर्किल होगा और 1 पे यहाँ पे ओपन सर्किल होगा, फिर यहाँ पे डार्क सर्किल होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किल हो जाएगा, ऐसा चलते चला जाएगा। ठीक है, तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि हाँ देखिए जो है इंटीजर वैल्यू जो भी x दे रहा है उस पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब डार्क सर्किल। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है किसका है, ये वैल्यू किसका है, तो y इक्वल टू एक्स का है, ये ऐसा कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स का है। और फिर देखिए 1 से 2 के बीच में है,
1 से 2 के बीच में है तो 1 से 2 के बीच में है, तो इसका जो वैल्यू है दिया हुआ y इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 है। फिर इसका वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x माइनस 2 है। उसी प्रकार से क्या है, y इक्वल टू x प्लस 1 है, मतलब प्लस 1 है तो इधर जाएगा, माइनस वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था ना इस इक्वेशन में रखने पे, देखिए माइनस x माइनस 1 है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब प्लस करना, प्लस रहेगा तो समझ जाना है कि लेफ्ट साइड होगा, और माइनस है तो समझ जाना है राइट साइड में। क्यों माइनस वाला प्लस हो रहा है, क्योंकि ये जो फार्मूला है, फार्मूला में x माइनस बॉक्स ऑफ x लिखते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन और इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका हम लोग देख लेते हैं कि रेंज डोमेन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, क्लियर, उसका ग्राफ क्या होता है उसका ग्राफ क्या होता है। थोड़ा सा कैमरा को और नीचे करूं क्या, इतना सही है, चलिए। इतना सही है, हाँ, मस्त लगेगा देखने में आपको। क्या है इसका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि इसका ग्राफ इस प्रकार से होना है, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है, और आगे हम लोग देखेंगे ही कि क्या हमें करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। क्या डोमेन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, डोमेन। डोमेन मीन्स होता है क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, डोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा ये हो जाएगा। ऐसा कलर चेंज कर करके लिखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, पहले साइन थीटा को देखते हैं, साइन थीटा या फिर साइन एक्स वाई जेड में लेके चलते हैं ना, तो एक साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का जो डोमेन होता है याद रखना है कि इसका आर होता है, और रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक, मतलब ऐसा आपको लिखना है, रेंज में साइन एक्स -1 से 1 तक में, -1 से 1 तक में, मतलब इसको ऐसा लिखना है, -1 से 1 तक, ये हो गया हमारा रेंज। फिर cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी पूरा रियल वैल्यू होगा, इसका भी -1 से 1 तक इसका रेंज होता है। क्लियर, याद हो गया होगा, इतना धीरे धीरे लिख रहा हूं मैं जो। फिर tan x का वैल्यू क्या होता है, tan x का जो डोमेन क्या हो जाएगा, तो पूरा रियल पार्ट में से आपको 2n+1 × π/2 ऐसा इसको घटा देना है, पूरा रियल पार्ट में से 2n+1 × π/2 इसको घटा देना है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -∞ से ∞ तक। ठीक है,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे इक्वल का साइन नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। क्लियर। अगर tan x का ऐसे समझ में नहीं आता तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कॉस x, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे क्या, कॉट x का। कॉट x का क्या होता है, तो कॉट x में पूरा रियल वैल्यू आपको देना है, लेकिन n/पाई इसमें घटा देना है डोमेन में। और रेंज में क्या करना है, रेंज में इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका रेंज होता है। तो कॉट x का जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। अगर ऐसे डायरेक्ट कॉट नहीं समझ में आता है तो इस क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन, कॉस x अपॉन साइन। तो इससे कैसे कर सकते हैं, जो कॉस का वैल्यू रहेगा, कॉस का वैल्यू ये है, और डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, तो n/पाई मतलब साइन x जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप सोच सकते हैं। क्लियर। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इतना थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है। अब क्या है, सेक x। सेक x का वैल्यू क्या होता है, इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस x, मतलब जहां जहां पे cos x 0 नहीं होगा वही वैल्यू आपको लेना है। तो पूरा रियल वैल्यू रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, 2n + 1/π/2 ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि सेक x क्या हो जाएगा, लेस देन -1 से, और सेक x ग्रेटर देन 1, ऐसा आपको लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -1 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, ऐसा। फिर यूनियन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 से इन्फिनिटी, ऐसा। तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूं कि याद रहे। ठीक है। तो इसका वैल्यू ये हो गया। अब एक और बचा हुआ है। लास्ट में क्या है, कॉसेक x। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन साइन x। ये क्या है, r माइनस n पाई। n क्या है, जहां पे सभी जगह पे n क्या है, n है आपका इंटीजर, समझे। तो इसका जो वैल्यू है कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक x लेस देन -1 और कॉसेक x ग्रेटर देन 1, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू -1। इसका मतलब हो जाएगा -1 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट दे दीजिए। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और ये क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू ऐसा। अब हमें रेंज और डोमेन पता चल गया कि रेंज डोमेन होता क्या है एक्चुअली। क्लियर। अब रेंज डोमेन आपको पता चल गया है, तो रेंज डोमेन पता चल गया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं वैल्यू कि हाँ x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ऐसा होता है। क्लियर। तो ये याद रख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिए, जिससे कि आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचने का मतलब है कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को देखना है। तो देखिए, जैसे हम लोग इधर साइड क्या देख रहे थे, 14 नंबर तक देखे थे, 15 नंबर का ये था ना। देखिए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये 15 नंबर का हम लोग देख रहे थे। 15 नंबर, 14 नंबर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखे। इसका मैं 1 से कर देता हूँ, है ना। इसका जो वैल्यू रहेगा 1 से हम सब का रहेगा।
एक से वैल्यू रहेगा, मतलब यहाँ पर अभी तो उसका हेडिंग लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा आपका। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम लिखे हैं, डायरेक्ट मैं बाई इक्वल टू साइन एक्स ऐसा करके ग्राफ भी मैं खींच सकता था, लेकिन थोड़ा सा कुछ नॉलेज पहले दे देते हैं जो कि अच्छा रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में, और फिर याद रहेगा, कोई भी पूछेगा अपनी तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। क्लियर? तो क्या है वो चीज, फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हूं मैं, गौर से देखिएगा। फॉर ग्राफ ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लॉट द ग्राफ इन वन पीरियड, एक पीरियड में आपको उसका ग्राफ खींच देना है। देन रिपीट इट इन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पूरा डोमेन में एक पीरियड में आपको ग्राफ खींच लेना, उसी को फिर रिपीट करते हुए जाना। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखे हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट में है, देखिए सेकेंड पॉइंट में मैं लिखा हूं कि पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स इन 2 पाई, that means value repeat after 2 pi length, and graph of tan x and cot x is pi, that means value of repeat after यहाँ पे पाई लेंथ होगा, पाई लेंथ। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हम सब का है पीरियड जो होता है वैल्यू, उसी में क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो रिपीट होगा। क्लियर? वो हमारा क्या होगा, रिपीट होगा उसमें वैल्यू। तो इसमें जो साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इसका 2 पाई के बाद क्या होगा, इसका वैल्यू रिपीट होगा, लेकिन टैन और कॉट का पाई से रिपीट होगा। तो सबसे पहले आइए ग्राफ से हम लोग देखते हैं। एक नंबर का ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ हमें खींचना है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y चाहिए, x और y चाहिए। अभी हम बताए थे कि इसका डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन हम लोग देखे थे कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है -1 से क्या होता है, 1 के बीच में होता है। ठीक है? तो ये जो साइन एक्स है यही तो y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक हो जाएगा, यही वैल्यू होगा इसका। हमें इसी से x और y का वैल्यू हमें चाहिए, x और y का वैल्यू हमें चाहिए। तो x और y का वैल्यू चाहिए, मतलब x इधर लिख देता हूं मैं और इस साइड में लिखता हूं y, और यहाँ पे ग्राफ खींच लेंगे। क्लियर? तो बहुत अच्छा रहेगा। तो y इक्वल टू मैं लिख देता हूं क्या, साइन एक्स, ये जो है x और y का ग्राफ है। तो मान लीजिए 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 से, तो x का वैल्यू मैं 0 रखता हूं, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 0, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर 0 से के बाद में फिर पाई बाई 2 में रखता हूं, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, साइन पाई बाई 2 हो जाता है 1 हमारा हो जाता है। क्लियर? अब इसका वैल्यू मैं पाई रखता हूं, पाई, तो पाई इसका वैल्यू, तो ये साइन का वैल्यू क्या हो जाता है पाई पे 0, और 3 पाई बाई 2 अगर रखता हूं मैं, 3 पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है -1, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो 2 पाई जो है, 2 पाई जब 2 पाई एक्स का वैल्यू रखेंगे तो साइन 2 पाई क्या हो जाएगा, ये 0 वैल्यू देगा।
तो अब इतना से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो वैल्यू है इसका क्या होने वाला है। तो इसका जो वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम इसी का मैं बनाता हूँ, ये ग्राफ, ये क्या है y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है। अब देखिए x का वैल्यू 0, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0, और x का वैल्यू π/2 मतलब 0, यहाँ पे ले लेता हूँ π/2, π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला 3π/2, 3π/2, फिर अगला क्या है 2π, इतना वैल्यू है। इतना वैल्यू होने के बाद अगर ऐसा हमारे पास वैल्यू आ रहा है, ऐसा वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग को क्या देखना है कि ये जो वैल्यू है लाइज कैसे करेगा। तो अब देखिए साइन बाई का वैल्यू मतलब इस पे वैल्यू रहेगा x 0 तो y भी 0 है, x π/2 पुट किए हैं तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। मान लीजिए कि इस सामने 1 है, ठीक है, इस सामने 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इतना वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका। फिर पाई पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा जाएगा ऐसा फिर आ जाएगा। फिर 3π/2 पे -1 वैल्यू हो जाएगा, मतलब -1 मान लीजिए कि यहाँ पे है -1 तो इसके एलोंग में यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू -1 पे आ जाएगा। फिर 2π पे जाएंगे तो 2π यहाँ पे है तो 2π इसी पे आ जाएगा। तो इसी को आपको मैच करना है। देखिए मैच कर देता हूँ मैं दूसरे पेन से, मैच कर देता हूँ यहाँ पे ऐसा, फिर ये जाएगा पाई से जाएगा वैल्यू, पाई से जाएगा ऐसा, फिर यहाँ पे जाएगा ऐसा, फिर इसको ऐसा मैच कर देना है। ठीक है, देखने में नहीं लग रहा लेकिन ये कर्व ऐसा है, ठीक है, ऐसा कर्व। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो इसका जनरल ग्राफ कैसे होगा, जैसे पूरा एक्स पे आपको लेना है वैल्यू, तो क्या कहेंगे आप कि सर जो वाई एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे 0 से पास होगा ग्राफ, 0 से पास होगा और ऐसा होते जाएगा, ऐसा होते चला जाएगा, ठीक है, ऐसा होते चला जाएगा। चलिए ऐसा होते चला जाएगा। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो है ग्राफ 0 से पास हो रहा है, 0 से पास हो रहा है। और फिर यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पिक पॉइंट है ये π/2 है, यहाँ पे पाई है। उसी प्रकार से इधर इस साइड पिक क्या हो जाएगा, इधर साइड -π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -π, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -π, यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 माइनस में, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2π। इस साइड से आपको चलते चले जाना है, ठीक है, दोनों साइड इधर भी आगे बढ़ते जाएगा। मतलब ये जो है पार्ट कितने π/2 से ये होगा, लेकिन रिपीट कब करेगा, जैसे देखिए ये हाफ सर्किल है, ये हाफ सर्किल है, तो पूरा फुल सर्किल हो गया। तो इसका रिपीटेशन होता है 0 से 2π के बीच में एक बार होता है, मतलब कहने का मतलब 2π पे ही रिपीट करेगा इसका वैल्यू, ठीक है। चलिए cos x का ग्राफ देख लेते हैं। cos x का ग्राफ क्या होता है, तो cos x का ग्राफ हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है 2 नंबर में मैं देख लेता हूँ क्या कि y इक्वल टू cos ऑफ x, ऐसा y इक्वल टू cos ऑफ x है ना। इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो y इक्वल टू cos x है, तो सबसे पहले इसका आप डोमेन बताइए। हम डोमेन क्या बताए थे कि जो cos x जो होता है, इसका वैल्यू क्या होता है -1 से
1 के बीच में होता है, तो y का वैल्यू यही तो है 1 इधर, और इस साइड क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यही तो इसका वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करते हैं, x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x और y, एक्स वाई कर लेते हैं। इस साइड आपको इसका रफली डायग्राम यहाँ पे बना लेना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे। y है, ये y है, ये x है, ये x है। अब पेन को चेंज कर लेता हूँ, पेन को चेंज करेंगे। x और y का वैल्यू हमें चाहिए। अगर 0 वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो cos x में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, cos 0 1 हो जाता है ना। चलिए, अब इसमें 0 ले लिए, उसके बाद फिर मैं लेता हूँ π/2, तो π/2 पे क्या हो जाता है, π/2 पे हो जाएगा आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब π/2 ले लिए हैं, फिर एक पाई ले लेता हूँ, पाई पर वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3π/2 पे क्या हो जाएगा, 3π/2 पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब ये चले आए हैं हम लोग, अब माइनस में हम चले जाते हैं। -π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर -π/2 के बाद क्या आ जाएगा, -π आ जाएगा, -π आ जाएगा, तो -π आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसी को प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अब प्लॉट करके देखते हैं, इसी को हम लोग प्लॉट करके अब ग्राफ में देखते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखिए, x का वैल्यू यही 0 है यहाँ पे, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। और π/2 मान लीजिए कि यहाँ पे है π/2, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि ये पाई है, फिर यहाँ पे अगला है 3π/2, 3π/2 अगला हो जाएगा क्या, 2π। इतना है, इसी में ग्राफ आपको खींचना है। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, -1 है, तो 0 पर क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, मतलब यहाँ से पास करेगा। और π/2 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है, देखिए ये जो वैल्यू है ऐसे आ रहा है, ऐसा हो गया। फिर पाई पे क्या जाएगा, पाई पे -1, मतलब -1 इस जगह पे, इसका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू इसको मिलाइए, ये वैल्यू यहाँ पे मैच करेगा। फिर 3π/2 पे फिर 0 आ गया, मतलब ये ऐसा जाएगा, 3π/2 पे 0 पे मैच करेगा। फिर -π/2 इधर होगा, -π/2 यहाँ दीजिए, -π/2 पे 0 होगा, मतलब इसको ऐसा मैच कीजिए, ऐसा मैच कीजिए। और फिर -π पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि -π है, -π पे इसके सामने वैल्यू हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा रिपीट करेगा। अब देखिए इसमें ये मतलब इसका पीरियड जो है ऐसा होगा, तो इसका जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन कैसे होगा, यहाँ पर तो साइन में तो आप बता दिए थे, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया, और ये पूरा पार्ट जाएगा, ये पूरा पार्ट जाएगा, यहाँ तक 2π तक आएगा, मतलब इसका भी पीरियड कॉस साइन की तरह ही होगा 2π। ठीक है, तो मतलब ये इतना ये याद रखना है कि कॉस का जो ग्राफ होता है 1 से पास करता है। तो तब देखिए इसका जनरल ग्राफ खींच देता हूँ, ऐसा 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 ऐसा, फिर इसका जनरल ग्राफ इधर साइड ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब 1 से पास करेगा, नीचे -1 से पास करेगा, तो बाई पर कटिंग 0 पर नहीं होगा, क्या होगा 1 पे, ये याद रखना है। साइन में क्या होता है, 0 पर कटिंग होता है, 0 पर। ठीक है, ये जनरल ग्राफ हो गया, मतलब ऐसा कॉस का ग्राफ होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है,
चलिए, अगला है सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है तो देख लीजिए। सेक एक्स थर्ड नंबर में है y इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। सेक एक्स का ग्राफ, तो सेक एक्स का जो डोमेन होता है अभी हम क्या बताए थे, सेक एक्स होता है क्या, -1 से छोटा, और -1 से छोटा, और जो होता है सेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ऐसा। तो इसका मतलब है कि y लेस देन इक्वल टू -1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। x और y का वैल्यू, चलिए इधर ही साइड निकालते हैं। x और y का वैल्यू, जैसे ये है हमारा x और ये है y, ऐसा। तो x और y का वैल्यू ये है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 से -π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर π/2, इसका वैल्यू π/2 रखता हूँ, तो π/2 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर π/2 प्लस में, अभी 1 मिनट रुके ना, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर पाई का वैल्यू रखेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्या, 3π/2 पर माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए ये जो वैल्यू है π/2 में रखा प्लस में, तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा, π/2 रखा मैं माइनस में तो ये माइनस इन्फिनिटी देगा, और यहाँ पे क्या है -π/2, तो ये प्लस में रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पे 3π/2 ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए ग्राफ से आपको समझ में आएगा, ये प्लस वाला चिन्ह और माइनस वाला चिन्ह, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें सीखते हैं कि कैसा इसका ग्राफ होता है। ये हो गया हमारा y, ये हमारा x हो गया। कैसे बनता है ग्राफ वो समझिएगा। ये क्या है, कॉस सेक है, तो सेक का मतलब हम लोग जानते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, 1/सेक। सेक ऐसा ही लिखते हैं ना, ऐसा पढ़ते हुए आए हैं। तो सबसे पहले कॉस का ग्राफ खींचिए। तो कॉस का ग्राफ ऊपर कितने तक जाता है, 1 तक जाता है। साइन और कॉस का सेम ही होता था। नीचे कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट हो गया -1 और ये हो गया 1, ठीक है। और कॉस का जो ग्राफ होता है y पे कट करता था, कहाँ पे, तो y पे कट करता था 1 पे। 1 से ऐसा आता था और ऐसा आता था, ठीक है। फिर इसका ग्राफ ऐसा जाता था, ऐसा जाता था, फिर ऐसा आता था, क्लियर। ऐसा आ जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो x एक्सिस पे कट कर रहा है वो ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कट कर रहा है, यहाँ पे आपको कट कर रहा है x एक्सिस को। तो इसी को इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, और आगे जहाँ जहाँ पे x पे कटिंग है उसको लाइन को आगे बढ़ा देना है। लाइन को आगे बढ़ा दिया, लाइन को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे भी लाइन को आगे बढ़ा दिया। जहाँ पे ग्राफ एंड हो रहा है वहाँ से टन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ग्राफ एंड हो रहा है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा टन इधर जाएगा, इसका ग्राफ टन इधर जाएगा, इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इधर ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अगला ग्राफ ऐसा जाएगा, यहाँ पे कटिंग पॉइंट है ना, ये कटिंग पॉइंट ऊपर जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे नीचे जाएगा ऐसा, फिर इससे नीचे जाएगा ऐसा, फिर यहाँ पे है तो इसका ऊपर जाएगा इधर, इसके ऊपर जाएगा इधर, फिर इसका जो है इस साइड ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये सब ग्राफ क्या है, सेक एक्स का ग्राफ है, सेक एक्स। तो अब देखिए पॉइंट तो आपको मालूम है, ये जो बीच वाला जो ग्राफ है ये क्या था, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। और ये जो कटिंग पॉइंट है आपको पता है, ये जो कटिंग पॉइंट है ये हमारा π/2 है। फिर ये इस पे कट जो हो रहा है ये क्या है, हमारा पाई है। फिर ये हमारा जो कट है ये क्या है, 3π/2 है। फिर ये जो कट हमारा है यहाँ पे ये क्या है, 2π है। तो ऐसा चलते चला जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 था, 0। अब देखिए इसमें जो है वैल्यू समझना होगा। अभी x का वैल्यू देखिए -π/2, प्लस से हम लोग चलते हैं, 0 पर पहले आते हैं। 0 पर क्या है, 1 है, 0 पर वैल्यू 1 दिया, फिर π/2 प्लस पे। अब देखिए π/2 ये है, तो π/2 प्लस प्लस होता है कहाँ पे, तो π/2 थोड़ा सा इधर साइड आगे साइड, π/2 इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट इससे थोड़ा सा आगे, इस पे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। फिर -π/2 इस पे आ जाएगी, -π/2 ये है, तो -π/2 के माइनस में, तो माइनस में π/2 आएगा, तो माइनस में π/2 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में इन्फिनिटी। तो माइनस में इन्फिनिटी देगा, माइनस में इन्फिनिटी देने का मतलब कि जैसे इस साइड, तो इस साइड है तो इधर आएगा, ठीक है। फिर पाई पर देखिए, पाई का वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है, तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 पे है। उसके बाद फिर 3π/2 पे आ जाएगा, 3π/2 यही लाइन है, 3π/2 पे माइनस वाला टर्म मतलब इससे छोटा। देखिए ऊपर ग्राफ नहीं है, नीचे ग्राफ है, तो -इन्फिनिटी नीचे हो गया, इसलिए -इन्फिनिटी आया है, ठीक है। ऐसा याद रखना है कि इसका जो ऐसा ग्राफ होता है तो इसका ऐसा ग्राफ होता है, बस, ठीक है। अभी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, आगे हम लोग इसका बहुत अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं। अगला जो ग्राफ है y इक्वल टू कॉसेक एक्स का, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये हो गया हमारा 4th नंबर। y इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब इसका डोमेन क्या होता है कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स लेस देन -1 और क्या होता है, COSECS, कॉसेक एक्स एक होता है ग्रेटर देन 1। तो इसी में ये कॉसेक एक्स यही तो है y। तो अब इसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x y, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। इधर साइड क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है। एक पीरियड में ग्राफ बना लेंगे, वही रिपीट करेगा बाई x। पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए ये x का वैल्यू पहले रखिए क्या, 0 प्लस रखता हूं मैं तो क्या देगा, इन्फिनिटी। अब प्लस का मतलब समझ गए हैं, पिछले जो ग्राफ है उसमें हम लोग देख चुके हैं, प्लस का मतलब जस्ट बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। फिर ये यहाँ पे π/2 देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। फिर यहाँ पे पाई देते हैं प्लस माइनस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे पाई देते हैं प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3π/2 देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे 2π देते हैं किसमें, आपका इसमें देते हैं आपका माइनस में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। इस पे डाउट है, थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 0। आप देखिए 0 प्लस, यहाँ पे कॉसेक जो होता है, कॉसेक एक्स का किसका उल्टा होता है, कोसाइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स।
कॉसेक एक्स साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू होता है यही होता है। अब इसमें जो वैल्यू आया है हमारा कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का हम जैसे होता है डायग्राम इसका बनाएंगे तो क्या होना चाहिए कि साइन एक्स का पहले ग्राफ खींचिए। साइन एक्स का मैं ग्राफ खींचता हूँ, ये हो गया ऐसा, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो गया लेकिन आप समझ जाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ है ये। तो अब देखिए जहाँ जहाँ पे कट होता है एक्स पे, वहाँ वहाँ पे कट निकाल दीजिए इसका। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ऐसा। ये तो बीच वाला कट है तो इसको नेगलेक्ट करके चलना है। थोड़ा देखिए समझिएगा क्यों हम बनाए हैं। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं। उसके बाद अब देखिए 0 प्लस 0 है ये, 0 प्लस थोड़ा सा इससे आगे, थोड़ा सा इससे आगे, मतलब ऐसा जाएगा। 0 पर क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी वैल्यू इधर ही होता है। तो इसका ऐसे टर्न करेगा, इधर ग्राफ चलाएगा, फिर इधर इसका टर्न इधर ऐसा करेगा, ऐसा चलाएगा। जहाँ जहाँ पे इंड हो रहा है ग्राफ वहाँ से खींच देना है पहले ग्राफ। यहाँ से इंड हो रहा है इसमें खींच देना है, फिर यहाँ से इसमें खींच देना है ऐसा, फिर इसमें खींच देना है ऐसा, इसमें खींच देना है ऐसा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो अब देखिए जहाँ जहाँ पे वैल्यू गेन रिटेन कर रहा है, आप समझते हैं यहाँ से पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 हमारा किस में होता था, इसमें होता था पाई बाई 2। यहाँ पे क्या होता था, पाई होता था। यहाँ पे क्या होता है, इस पे क्या होता है 3 पाई बाई 2। यहाँ पे क्या होता है 2 पाई। अब देखिए समझते हैं पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 जो है, पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कट होता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और नीचे ये जो कट कर रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो अब देखिए पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 यही है लाइन, पाई बाई 2 पे 1 दे रहा है। फिर पाई जो है हमारा वैल्यू, पाई किधर है, पाई किधर है, ये पाई है। तो पाई क्या है, पाई के छोटा, पाई से छोटा, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। फिर पाई पे प्लस, ये इन्फिनिटी माइनस, पाई प्लस है तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर 3 पाई बाई 2 पे आ जाए, 3 पाई बाई 2 पे ये -1 देगा, 3 पाई बाई 2 यही लाइन है। फिर 2 पाई, 2 पाई निगेटिव, 2 पाई निगेटिव है तो निगेटिव पर माइनस इन्फिनिटी सही है, यहाँ पे निगेटिव सही है हम सबका। तो ये ऐसा ग्राफ होगा, उसी को हम लोग बोले हैं क्या, y = कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। 4 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं, और क्या बचा हुआ है 5, 6 इसमें बचा हुआ, और एक है कॉस इनवर्स का ग्राफ, है ना। तो इतना एक लेक्चर और अभी ग्राफ का चलेगा, उसमें से हम लोग पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए, और फिर जो भी डाउट होता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फिर ऐसे ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। कितना मेहनत से हम बता रहे हैं, और फिर धीरे धीरे, बहुत लोग होते हैं कि पूरा स्पीड में करके चलो 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 ऐसे 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 जो होता है, ऐसा नहीं करने का। क्लियर, ऐसा नहीं करने का। चलिए ठीक है।